सूर्यप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वे मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूज्यमूलं गुरुवरं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। विघ्नेश्वराय परिणाम यशोप्रियाय लंबोदराय शिवा जगद्धिताय नागनाय श्रुतिया विभूषिताय गौरीसुताय गिरिराय नमो नमस्ते। भक्तिनाशा नतरायत्वा जननीश्वरन्ति सम्मोहितां दे विषमस्तमेत त्वां मे प्रसन्ना मोहमोक्तयितु त्वां मे प्रसन्ना मोहमोक्तयितु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिण संवृता नमस्तस्यै 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 भोले वृंदावन बिहारी लाल की आनंद भगवान की सनातन धर्म समाज निवास माता गुरुदेव माता पूर्णिमा जी एवं हमारे जो ब्राह्मण देवता पवन पुत्र हनुमान जी हमारे प्रांगण में सभी देवी देवता का और हमारे माता पिता जो और अतिथि भागवत श्रोता हमें आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अवसर पर 10वीं तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष शुभ नक्षत्र आगामी संवत्सर में इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण आगामी मतलब क्या होता है जो कि पहले हमारे पूर्वज जो धर्म को प्रचार करे और धर्म की रक्षा की। तो वही समय आ गया है कि 2025 के
और 25 में आगामी संवत्सर है। इस वर्ष में भगवान स्वयं विष्णु का अवतार लेकर हमारे इस मृत्यु लोक में चराचर जीव को उद्धार करने के लिए इस वर्ष का राजा है। आज हर वर्ष में राजा और मंत्री का होता है, लेकिन इस वर्ष में राजा स्वयं आए हैं विष्णु के अवतार में, क्योंकि हमारा धर्म चला भी गया था लेकिन वापिस आ रहा। इस संवत्सर में आप लोग का बड़ी कृपा हो, भगवान की दया दृष्टि हो कि शुभ संवत्सर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आप लोग सुन रहे हैं। धन्य है प्रभु आपकी माया, इसी प्रकार से सभी को सदगति प्राप्त हो। चलिए हम भागवत सुनने के पहले इनका नियम क्या होता है, भागवत को हम श्रवण कर रहे हैं। अपने को अपना व्यवहार स्वयं बनाना है और सदगति को भी पाना है। आप इनके नियम के अनुसार से भागवत का ध्यान कीजिए। हमें किसी से कैसा बोलना है, बैठना कहाँ है, इसका नियम के अनुसार से आप चलिए कि भागवत को आप श्रवण कर रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपना साधन स्वयं बनाना कि हम इस मृत्यु लोक में आए हैं तो हमारा कल्याण होगा कि नहीं। ये तो कहें कि हार निद्रा भय मथुंज, केवल हमारे अंदर में यही एक ही आहार के लिए हम बहुत कर्म करते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं करते हैं। साधन बनाइए कि हमारा मोक्ष भी मिल जाए और जो हम कर्म जो कर रहे हैं जैसे मेरा कल्याण भी हो जाए। ऐसा धन कमाइए आप कि भगवान पर कुछ खर्च कीजिए, भागवत कथा सुनिए, पूजा पाठ करिए, आपका आत्मा शुद्ध हो जाएगा। आज प्रथम दिवस में ही आप लोग के पास कथा श्रीमद् भागवत महापुराण हो रहा है, क्योंकि हमारी आत्मा भटक रहा है, मन कहाँ चला जा रहा है, हम कहाँ जाएं। ये घोर कलयुग क्या रामायण में लिखा है कि नर तनु पाई विषय मन देहि, अब पुलट पलट सुधा 63 विष लेहि। आज मनुष्य होके अमृत के बदला में हम विष को प्राप्त कर रहे हैं। तो मानुष का अवतार बड़े भाग्यमान सतह पावा। ये मनुष्य अवतार बड़े भाग से मिला है। अस्तुर दुर्लभ तद ग्रंथ न पावा। शास्त्र में क्यों लिखा कि ये दुर्लभ शरीर मिलने वाला नहीं है, इसलिए भगवान कह रहे कि साधन बना। एक कलयुग में इस प्रकार हो रहा है कि मनुष्य का आयु धीरे धीरे कम हो रहा है। जिनको 50 साल जीना है वो 25 साल में मर जा रहा है। तो आलस्य ही मनुष्य, आलस्य ही मनुष्य है, क्योंकि खाने भोजन करने के बाद में निद्रा देवी आ जाती है और सबको नींद आ जाती है। इधर जो करना था, जिनमें मोक्ष पाना था, वो चीज नहीं हो रहा है। हमारे गांव में सत्संग भजन आप सत्संग बैठते हैं, सत्संग होता है नहीं यहाँ आसन पानी में माता जी
सत्संग करते हैं। बिनु सत्संग न विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ रस होई। सत्संग से क्या मिलता है आपके लोग बताइए। सत्संग से क्या मिलता है? ज्ञान, सत्य मार्ग मिलता है, अच्छा अच्छा बात होता है सत्संग में। इसमें से चलने से इसे इस प्रकार से हम लोग का चर्चा होता है। उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग में विवेक हो जाता है जिनका मन बुद्धि। ये कलयुग में इसी प्रकार से सुत जो महाराज है आज अपनी चीज को दिए। कथा से क्या फर्क मिलता है? कथा सुनने के बाद में मनुष्य को मोक्ष निश्चित है। इसलिए स्वयं साधन बनाए। साधन काम मोक्ष के द्वारा अपाई न जय पर लोक संवारा। इनके लिए साधन बनाइए कि हमारा उद्धार हो सकेगा कि नहीं। अपने उद्धार के लिए स्वयं साधन करो। खूब कमाओ पैसा रुपया हर चीज करो, लेकिन मन लगाओ भगवान का। और भगवान पर आप ध्यान नहीं देंगे। वास्तव में एक चीज हुआ है कि वास्तव में यहाँ इतना बड़ा यज्ञ पंडाल में कितने भगवान आए बताएं। हमको एक विश्वास है, कुछ नहीं। विश्वास है कि विश्वास है कि यहाँ भगवान का आगमन हुआ। विश्वास पर चलिए कि भगवान वास्तव में है। हम उनके पर श्रद्धा लगा जो कि हमारा कल्याण हो सके। नहीं तो पैसा रुपया यही रह जाएगा, धन दौलत यही रह जाएगा, कोई किसी का नहीं है। और ना किसी के साथ में कोई जाएगा। क्या जाएगा आप लोग बताएंगे? आप लोग बताइएगा हमारे साथ में क्या जाएगा? माता एक है कर्म, कर्म ही जाएगा। अपना कर्म आपके साथ, आज जो कर रहे हैं आप वही आपके साथ वाला। जैसा जो कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। जो कर्म जैसा करेगा वैसा फल निश्चित है। हमारे साथ में कर्म आज तो हम अनेक प्रकार, कलयुग आने पर अनेक प्रकार हम कर्म। कोई मदिरा पान कर रहा है, कोई मांसाहारी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, अनेक चीज तो हो रहा है। इसलिए मनुष्य झूठ क्या है? पाप। झूठ बोलना पाप। सतयुग में नहीं बोलते थे, लेकिन कलयुग में आज सब झूठ बोलते। सत्य को पालन, हम झूठ ना बोले, किसी से ईर्ष्या ना करें, दोष ना लगाए किसी पर। एक दूसरे अच्छा भी है उनके पर लांछन लगाकर उन्हें लड़वा देना एक घोर पाप है। कहते हैं कि हम सब धन हित परिवार देखने न दृष्ट तुम्हारा। हम तो कहते हैं कि हम सब धन्य से हित परिवार, हम धन्य हैं, लेकिन हर घर में तो महाभारत युद्ध हो रहा है। होता है कि नहीं? महाभारत किनके घर में? हाथ उठाइए तो महाभारत होता है कि नहीं? अपने पति पत्नी में नहीं बने, सास ससुर में नहीं बने, अपने घर में महाभारत को ला रही है। सुमति कहाँ होगा? अब हम कहते कि हम सब धन्य से हित परिवार, कि एक दूसरा ऐसा देखे कि उस घर में ऐसा आचरण हो कि उनका नाम हो। आज तो सबके घर में महाभारत एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
हम कहते हैं कि सुख शांति हमें मिलेगी, सुख शांति कहाँ से मिलेगी? आप भगवान को बैठे पूजा पाठ कीजिए, बोलने का आचरण सीखिए। संसार में सबसे बड़ा कौन होता है बताइए? यहाँ संसार में सबसे बड़ा कौन है? किनको मानते हैं बड़ा? बताइए, आप लोग कुछ बोलते नहीं हैं। भगवान दिया हम थोड़ा सा बताया। श्रेष्ठ वही है कि एक दूसरे को प्रेम देना जान जाए, अच्छा बोलना सीखे, एक दूसरे से प्रेम बना, व्यवहार रहेगा तो वहाँ सब संपत्ति है, और एक दूसरे से जलेंगे तो नरक की ओर चलेगा। इसलिए लिखा है कि मनुष्य आज स्वयं ज्ञानी, किसी के पास वैसा नहीं है कि अज्ञानी तो नहीं है, आज सबको ज्ञान हो गया है। लेकिन यही है कि मनुष्य जानते हुए भी उस चीज को करना नहीं चाहता, क्या कि स्वयं ही आज पंडित ब्राह्मण स्वयं बन रहे हैं, स्वयं पूजा पाठ हो रहा है, स्वयं कर रहे हैं। अपने संस्कार नहीं है हमारे पास, तो जब तक संस्कार नहीं होगा, संस्कार को पहले संस्कारित बन जाइए, अपने घर को सुधारिए, भक्ति को जगाइए। जब हम जानते हैं कि ये देह नहीं मिलेगा, ये जो मनुष्य देह है सो नहीं, हम अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान जरूर देंगे। इसलिए मोक्ष पाने के लिए वही साधन धाम मोक्ष के द्वारा जो साधना करता है, भगवान पर मरण चिंतन करता है, वही भवसागर से पार हो जाएगा। आज सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भ्रम के मारे हमारे घर में दुनिया भर का हो रहा है, भ्रम में भगवान डाल दिए। इसलिए भ्रम के आगे नहीं, ज्ञान ना हो उनके घर में अनेक बाधा थी, जिसके पास में ज्ञान ना हो तो उनको अनेक बाधा था। इसलिए आप प्राप्त करिए जो कि हम बुद्धि को आगे बढ़ाए, साधन करें कि भगवान वास्तव में यहाँ हैं तो उनके प्रति हम हैं। जब भगवान हमारे ऊपर में है, भक्त के पीछे भगवान होते हैं और भक्त भगवान के ऊपर। जब भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान भी नहीं है। आप इसलिए ज्ञान को जानिए, और जो यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, इसमें आलसी किसी को नहीं आना चाहिए, आपस में नहीं बात, बीच में आपस नहीं करना चाहिए, तब तो जानेगा। यदि हम आज कथा कर रहे हैं, कल इसी चीज को पूछा जाए आपको तो हम आपको भुला जाते हैं। एक बार की कथा को कम से कम श्रवण करो, ध्यान करो, मन को मत भटकाओ। इससे क्या है कि हमको सदगति प्राप्त होना है, हमारा उद्धार हो जाएगा, आलस नहीं होना है, साधन प्रवृत्ति हो कि हम इस कार्य को करते रहेंगे। प्रणाम यतोस्सम सत्या कलावासने युगी जना मंद सुमंद मत्तयो मंद भाग्यम विवाहुता। तो जी महाराज इसी प्रकार से कहते हैं, शास्त्र ज्ञान सब अलग अलग है, जितना भी आप मंथन कर सकते हैं, इनका सार निकाल सकते हैं।
अनेक 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 शास्त्र देखेंगे, अनेक विद्या मिलेगी, अनेक वर्णन भी किए हैं और संपूर्ण शास्त्र अपनी बुद्धि द्वारा इसका सार अपने निकालो और सार निकाल कर उन्हें भक्ति में डालो, जिसमें कि अंत समय में भी मेरा अंतकरण की शुद्धि हो जाए। कथा सुनने के बाद में अंतकरण की शुद्धि हो जाती है। अंतकरण आत्मा की शुद्धि यहाँ काम क्रोध मद लोभ इत्यादि नहीं रहती है। जब तक आप लोग कथा में बैठे हैं तब तक काम क्रोध मद लोभ नहीं आएगा। काल को नहीं भगवान आने देते हैं। जब भागवत कथा होता है